हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीक अपना काफी अच्छा गया है मार्केट के लिए। स्पेशली जो यूएस का इन्फ्लेशन फिगर्स आने के बाद जो मार्केट में जो जंप दिया है, विच इज फिनोमिनल। बैंक निफ्टी स्पेशली अपना जो क्लोजिंग है विच इज एट अ रिकॉर्ड लेवल हाई। बैंक जो निफ्टी का है वो 18,604 का जो अक्टूबर 2021 में जो हाई देखे थे, उससे करीब करीब अभी अपने 260 पॉइंट्स ही दूर रह गए हैं। Bulls have an upper hand in this market if the Nifty sustains over 18,100 200 levels. ये मार्केट थोड़ा बाय ऑन डिप्स का मार्केट रह रहा है। ये मार्केट का हाईलाइट स्पेशली रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। ये स्पेशली फ्राइडे को मूव किया है अप्रोक्सीमेटली 5.5%, जो कि एक मैक्वायरी का रिपोर्ट आया जिसके अंदर में एमएससीआई ने उनका इंडेक्स के अंदर में कुछ चेंजेस किया है, एंड दैट इज हाउ जो न्यू एंटिटी रहेगा वो उसका एडिशन हो पाएगा उसमें, एंड दैट इज हाउ इसमें काफी अच्छा मूवमेंट रहा है। सरप्राइजिंगली अपना जो अपने वापस इन्फ्लेशन का फिगर्स का बात करते हैं, जो यूएस का इन्फ्लेशन फिगर्स था जो हम लोग बात भी कर रहे थे लास्ट वीक में कि लास्ट मंथ 9% से पीक कर गया था, विच वॉज होवरिंग अराउंड से 8%। एक्सपेक्टेशन जो था वो था अराउंड 8.1 to 8.2%। सरप्राइजिंगली इट हैज कम एट 7.7%, विच इज अ बिग बूस्ट। इससे आप लोगों को मन में ये है कि प्रोबेबली गोइंग अहेड फेड जो इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट रेट्स का, वो हो सकता है लिमिटेशन में रहे, हो सकता है कि अब वो 0.75% ना भी करे। सो दिस इज द प्राइम रीजन के मार्केट ने अच्छा बाउंस दिया है। आई मीन नियरली 250 पॉइंट्स के आसपास, यानी 244 पॉइंट्स प्रिसाइसली एक जंप गैप अप ओपनिंग दिया फ्राइडे को, जिसकी वजह से बहुत सारा जो शॉर्टर्स है मार्केट में, बेयर ट्रेडर्स, वो लोग सब फंस गया है। सो मे बी देर इज उन लोगों को आप काटने के लिए थोड़ा हो सकता है कि मार्केट को ऊपर ले जाना भी पड़े। और मार्केट के अंदर में दादा अभी अपना जैसे कल एशियन मार्केट्स भी काफी सब ऊपर था। हैंगसेंग भी एक अच्छा 7% का, विच शोज के ओवरऑल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है अक्रॉस द ग्लोब। बेस्ट इज चाइना के अंदर में एक स्पेशली अभी वो लोग नो कोविड पॉलिसी से वो लोग थोड़ा सा स्टांस चेंज कर रहा है, विच वेयर दे हैव ओपनड अप फॉक्सकॉन, जो आईफोन का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैक्ट्री है चाइना में, उसको वो लोगों ने ओपन किया है, एंड दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग अ फ्यू प्लेसेस आल्सो, विच इज अ वेरी बिग गुड साइन फॉर द एंटायर वर्ल्ड मार्केट्स। अब हम लोग दादा अपने नेक्स्ट वीक का बात करते हैं। जैसे 14 तारीख से 18 तारीख तक का ये अपना नेक्स्ट वीकेंड रहेगा मार्केट का, जिसमें अपना जो फ्राइडे टुवर्ड्स द एंड आईआईपी फिगर्स आया है, विच इज हैविंग 3.1% रिलीज आया है, और सीपीआई का फिगर भी आने का, लेकिन अभी तक वाइल रिकॉर्डिंग अब तक वो आया नहीं है। So market will react on these data points on Monday। 12 तारीख को यानी सैटरडे को एक हिमाचल प्रदेश का भी इलेक्शन हो रहा है, तो उसका भी रिजल्ट प्रोबेबली और एग्जिट पोल्स का जो इम्पैक्ट आएगा वो भी मंडे को देखने को मिलेगा। मंडे को अगेन डब्ल्यूपीआई फिगर्स जो आएगा, वो डेटा जो है वो भी मंडे को रिलीज हो रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स जिनका इम्पैक्ट अपने को मंडे को देखने को मिलेगा। ट्यूसडे को हम देखेंगे तो ट्यूसडे को जापान का जीडीपी फिगर्स आएगा, उसका कुछ माइनर इम्पैक्ट फिर भी रहता है। और वेनेसडे को एक और फिगर है विच इज ब्रिटेन सीपीआई फिगर्स। तो ये सब चीज का अब दादा थोड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो मार्केट में देखने मिलेगा। अब दादा ओवर टू यू, आप बताएं आपको क्या मार्केट में क्या देख रहे हैं और क्या अच्छा लग रहा है दादा? थैंक यू विशाल जी। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। टेक टॉक विथ शांतनु सेन में स्वागत है। देखिए, बात जो है आप जो बोले हैं, टोटल जो सिनेरियो है, जो कहानी बनता है, हर एक दिन का जो न्यूज होता है, उसके हिसाब से बाजार आप बताएं कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो चुका है। बट पॉइंट इज, लास्ट अगर 2-3 महीना से देखा जाए, हम लोग जब से ये हिंदी ब्लॉगिंग शुरू किया है, उसी दिन से मैं आप लोग को बता रहा था कि फर्स्ट डे से द डे वन इज वाज गणेश चतुर्थी।
जो यस। बैंक निफ्टी नया हाई वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में बनाया था, उसका लाइन चार्ट देखे हम लोग बात किए थे। तो ये 2 महीना में सिनेरियो देखिए, सितंबर पूरा और अक्टूबर अभी आधा किया है। अब सिनेरियो समझ में आ रहा है सबको कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या प्रोग्रेस हुआ है। और उसी दिन हम लोग बात किया था दो स्टॉक के ऊपर, टेक्निकल्स बात मतलब टेक्निकल्स चर्चा किए थे। टेक्निकल्स के ऊपर कुछ नो हाउ, टेक्निकल्स का कुछ कॉज एंड इफेक्ट, उसका बारे में हम लोग बात किए थे। दो स्टॉक, एक है ट्रिल, TRIL, एंड दूसरा था HDFC बैंक, जो कि हम स्पेसिफिकली बताए थे कि सारा चीज, सारा बैंकिंग स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस है HDFC में अभी तक बना नहीं, लेकिन वो एक इंडिकेशन मिल रहा था मंथली चार्ट के हिसाब से अब अगस्त का क्लोजिंग के बाद। अब जो बोले हैं, जो लास्ट फ्राइडे जो मैसिव मूवमेंट हुआ है ट्विन HDFC में, इंक्लूडिंग HDFC का हर एक चीज में थोड़ा बहुत था, लेकिन स्पेसिफिकली HDFC एंड HDFC बैंक एंड लिमिटेड हाईलाइट हुआ था। मेरा बोलने का मतलब यही है विशाल जी, देखिए चार्ट अगर आप रीड करेंगे ना, स्टोरी वहां डेवलप हो चुका है। वो स्टोरी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो चार्ट्स के अंदर दिखता है। तो ये जो काफी सारा जो न्यूज है, जो न्यूज अभी उभर के आ रहा है कि MSCI इंडेक्स में जो भी आप बोले हैं, मैक्वेरी जो बोले हैं, एज पर द चार्ल्स डाउ इज कंसर्न, जो ग्रैंड डैडी ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट, वो कितना साल पहले वो बोल के गए थे कि ऑल द न्यूज, ऑल द इवेंट जो होने वाला है वो सब प्राइस एक्शन में डिस्काउंट होता है, राइट। एक्सेप्ट नेचुरल कैलामिटी। आज HDFC बैंक राइट हुआ या HDFC बैंक का चार्ट एप्रिसिएट हुआ, इसलिए मैं नहीं बात बोल रहा हूं। मैं उसी दिन से बोल रहा था कि टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न, इंडिकेशन बैंक निफ्टी के अंदर कुछ हलचल मचने वाला है या हो सकता है। क्योंकि हम लोग तो यहां रिकमेंडेशन करते नहीं है, हम लोग खाली ट्रायल एरर, कॉज एंड इफेक्ट, क्या क्या चीज पॉजिटिव दिख रहा है, क्या क्या चीज नेगेटिव दिख रहा है, वही चार्ट के अंदर बात करते हैं। तो उसी का ही इफेक्ट आपको जो लास्ट फ्राइडे जो 11 तारीख का क्लोजिंग हुआ उसमें मिला है। दो बात आप एकदम बिल्कुल सही कहें कि निफ्टी सिंस अक्टूबर 2021 उसके बाद हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, जो हम चार्ट में अभी दिखेंगे, दिखाएंगे, आपसे बात भी करेंगे। और बैंक निफ्टी तो एवर हाई के ऊपर चला गया, अभी तो स्काई इज द लिमिट हो गया। बट हाँ, इंडेक्स का है, बात है, स्काई इज द लिमिट तो हो नहीं सकता, कहीं कहीं बीच में रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कैलकुलेटिव रेजिस्टेंस होगा। और स्पेसिफिकली यहां पर जो सब चीज बनता है वो है टेक्निकली, हम फंडामेंटल के ऊपर नहीं जा रहे हैं। टेक्निकली यहाँ पर हाँ ओवरबॉट सिचुएशन बनेगा, कुछ ओवर हीटेड पोजीशन बनेगा, उसके बाद कुछ कूल डाउन होगा। बट जो सेटअप रेडी हो रहा है एज पर द वीकली चार्ट एंड द मंथली चार्ट इज कंसर्न, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। अब बाजार के अंदर अगर डिप आए या कुछ छोटा मोटा करेक्शन आए, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर। तो इसी के हिसाब से आज का वीडियो मैं टेक्निकली आपसे बात करूंगा। तो सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग चार्ट्स स्टडी करते रहिए। और स्पेसिफिकली हम लोग का जो गणेश चतुर्थी का दिन जो एपिसोड बना था, वो मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा कि किस हिसाब से हम लोग वहां से बात चालू किया था। जस्ट सितंबर मंथ एंड अक्टूबर का 10 दिन ही तो हुआ है, उसके अंदर बाजार के अंदर क्या हलचल हुआ है, क्या HDFC में हुआ है, क्या बैंक निफ्टी में हुआ है, उसी के हिसाब से मैंने आप आज भी चार्ट बनाया हूं। तो चलिए, आप जैसे आप बोलेंगे तो हम लोग चार्ट में जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। थैंक यू दादा, आपने काफी अच्छा बताया है। अब आगे का दादा आप प्लीज अपने स्टॉक स्पेसिफिक कुछ है तो बताइए ना दादा। दो चीज पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विशाल जी। जी। एक तो टेक्निकल चार्ट्स, जो मेरा बाई तरफ है वो निफ्टी वीकली चार्ट है, और जो दाई तरफ है वो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट है। तो पहले हम लोग अगर इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जरूर हम लोग दो तीन स्टॉक के बारे में जो टेक्निकली बात करते हैं कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, या पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले निफ्टी निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे
ये जो स्क्रीन आप लोग के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो मूविंग एवरेज मैंने यूज किया हूँ वो 13 एंड 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये वीकली चार्ट के ऊपर है। अब क्लियर दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक हॉराइजॉन्टल लाइन प्लेस करूं तो ये है हम लोग का सामने में ये रेजिस्टेंस, बीच में और कहीं रुकने का जगह तो है ही नहीं, सप्लाई जोन है ही नहीं। बट कंसर्न इज, अगर मैं इसी चार्ट को अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं और थोड़ा मोटा भी कर दूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्लोजिंग है जो आप बोल रहे थे और सभी को मालूम है, ये जो क्लोजिंग आया है, ये क्लोजिंग काफी अहमियत लगता है। दैट मीन्स ये जो जगह था, ये जगह था आपका वही 18,339 इस जोन के आसपास, जो कि अक्टूबर में बना था 2021 में। अब इस बार का क्लोजिंग इसके ऊपर स्लाइटली हायर। तो ये लाइन चार्ट बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, खाली क्लोजिंग प्राइस लेके लाइन चार्ट बनता है। तो क्लोजिंग प्राइस सबसे अहमियत आता है टेक्निकल एनालिसिस में। अब इसका जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग यही बता रहे हैं कि बाजार के अंदर पॉजिटिविटी है। अभी कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एज ए टेक्निकल पर्सन जब तक चल रहा है हम लोग उसका पीछे पीछे चलेंगे। हाँ, कुछ जगह में हम लोग जरूर वेट एंड वॉच करेंगे, बट चार्ट इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। नाउ मैं फिर से यही चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो डेली कैंडलस्टिक्स अगर चार्ट हम देखें तो यहां भी एक समझ में आ रहा है कि डेली कैंडल इज कंसर्न, ये चार्ट के अंदर आप क्लियर दिख रहा है कि लास्ट थर्सडे, दैट मीन्स 10 तारीख को रात को जो नैस्डैक और डाउ जोन्स का इफेक्ट है वो है इतना गैप। तो ये जो अपसाइड गैप बना है, ये अपसाइड गैप एक पॉजिटिविटी के हिसाब से ही देखना चाहिए जब तक प्राइस रिवर्सल नहीं होता है। नाउ द प्राइस चार्ट इज कंसर्न, ये ऊपर की तरफ है। दो तीन कंसर्न जो ऊपर की तरफ हम लोग को सावधानी रखना है, वो थोड़ा इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर देखने से आपको समझ में आ जाएगा। एज पर द आरएसआई इज कंसर्न, ये आरएसआई है। देखिए प्राइस तो इस टाइम फ्रेम के अंदर नया हाई बना चुका है, बट आरएसआई यहां पर नया हाई नहीं अभी तक बनाया, जो कि एक नेगेटिविटी है। जो हम लोग एज पर द टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न एंड टेक्निकल क्वेश्चन इज कंसर्न, ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है कि प्राइस न्यू हाई क्रिएट है, प्राइस क्रिएट ए न्यू हाई बट आरएसआई नॉट क्रिएट ए न्यू हाई। तो ये एक कॉशियस नोट है। बट ये हो सकता है कि सोमवार को बाजार अगर कुछ पॉजिटिव खुल जाए तो यहां पर डाइवर्जेंस जो है वो हट भी सकता है, बट टिल डेट इट्स अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, समझ लीजिए कि यहां डाइवर्जेंस हट भी गया, प्राइस नया हाई बना दिया, बट प्राइस ओवरबॉट जोन में पहुंच जाएगा। तो यहां पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए इन द हायर लेवल। बट ये छोड़ के हमको और ज्यादा कुछ घबराने वाला चीज तो नहीं लग रहा है। अब अगर वहां से बाजार रिएक्ट होता है तो ये जो गैप है, ये गैप बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। दैट मीन्स अगर किसी को चार्ट थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो गैप का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो 18,103, ये बन जाएगा स्पेसिफिकली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो ये है निफ्टी का हालत। आप अगर बैंक निफ्टी देखें, उसका था उसका बात तो मैंने पहले ही बोला हूं, फिर भी यहां पर भी बैंक निफ्टी में मैंने वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन था, बट बैंक निफ्टी में वीकली के हिसाब से देखा जाए ये भी क्लोजिंग हायर और एक ब्रेकआउट का हिसाब से बैंक निफ्टी का सीक्वेंस दिख रहा है। ना बैंक निफ्टी चार्ट इज कंसर्न, इसको भी अगर हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करें तो ये एक सिनेरियो है जो डोजी बना है, हायर एंड में डोजी, बट गैप के साथ बना है। नाउ वेट फॉर अ कंफर्मेशन। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स, इंटरमीडिएट चार्ट्स और शॉर्ट टर्म चार्ट सब मिला के देखा जाए तो तीनों चार्ट के अंदर दो चार्ट तो पॉजिटिव है, वीकली और मंथली।
डेली चार्ट में ये जो डोजी है इसका कंफर्मेशन हम लोग को सोमवार या मंगलवार को देखना पड़ेगा। और वही हालत बैंक निफ्टी के अंदर है। डेली चार्ट इज कंसर्न, बैंक निफ्टी में वो डाइवर्जेंस तो दिख नहीं रहा है, बट एक ओवरबॉट सिचुएशन का आसपास हम लोग आ गए। नाउ प्राइस इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन, ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन, खाली थोड़ा सा यूफोरिक नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी के अंदर कुछ और हलचल बने 500,000 पॉइंट का, तो ये ओवरबॉट जोन में आ सकता है एज पर द आरएसआई चार्ट इज कंसर्न। यही एक कॉशियस नोट है ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर के। बाकी एब्सोल्युटली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन, ट्रेंड इज कंसर्न एब्सोल्युटली फाइन। तो उसी हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी के अंदर में भी जो ये टॉप था 14,644, ये जो टॉप बना था थर्सडे को, वही टॉप मेन सपोर्ट एरिया बन जाएगा अगर बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट में आता है। तो ये है हाल हकीकत बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। और ऑब्वियसली आप भी दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर पावर ज्यादा दिख रहा है क्योंकि एवर हाई के आसपास चला गया। तो इसका जो टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो जरूर हम लोग एक टेक्निकल स्लाइड के अंदर टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करेंगे। लेकिन मैं फिर से दोबारा बोलना चाहता हूं हर श्रोताओं को, दर्शक को, कि देखिए टेक्निकल चार्ट ऐसा चीज है, अगर आप रीड कर पाएंगे तो कुछ हद तक जो न्यूज बाजार में आने वाला है वो चार्ट थोड़ा पहले ही डिस्काउंट कर सकते हैं। तो इसी सुझाव के साथ हम लोग अभी एक स्लाइड देखेंगे जहां पर बैंक निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि एकदम कैलकुलेटिव है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए पूरा पूरी टेक्निकल ही है, कुछ रेजिस्टेंस एरिया जो जोन मिल रहा है वो दिखा के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जरूर जाएंगे। थैंक यू दादा, आपने बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक अच्छा विश्लेषण करके दिया है और इससे पता भी चल रहा है कि ऊपर में जो डोजी बना है उसका कंफर्मेशन में भी मंडे या ट्यूसडे को मिल जाता है, तो उससे रैली का एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा एक आइडिया लग सकता है। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, आप अपना प्लीज अपने जो 3 स्टॉक्स जो बताते हैं वो उसका कुछ जानकारी दीजिए दादा। जरूर। देखिए ये तीनों स्टॉक जो है ये तीनों टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के आधार पर भी मैं बनाता हूं कि इसका चार्ट हमको ठीक लग रहा है। एज एग्जाम्पल, जैसे एचडीएफसी बैंक हम लोग बातचीत किए थे अगस्त लास्ट में, उस टाइम भाव था 1480 क्लोजिंग बेसिस। उसके बाद इसका करेक्शन भी आया था 1380 तक आया था, बट फाइनली 1-1.5 महीना का बाद इसका क्लोजिंग आप 100 रुपया के ऊपर है, जो लोग हम लोग जिस लेवल में बात किया था, अर्थात 1480 1580। मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर जो चेंजेस हो रहा है वो दिख रहा है मेरे को। मेरा जो कंसेप्शन है, मेरा जो परसेप्शन है, आप लोग भी ये चार्ट को इसी हिसाब से आगे देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि सोमवार को जाके इसको खुद के अंदर खुद के सौदा करना है, ये एकदम क्रॉस है। मैं तो इसका पूरा डेड अगेंस्ट में हूं कि मैं यहां पर जो भी स्टॉक आप लोग के साथ शेयर करता हूं टेक्निकली, वो अगर सोमवार कोई भाग जाए ना, मेरे को दुख होता है।
उसको उसको टाइम दीजिए। मैं कोई एक दिन 2 दिन का बाजार का व्यू लेके नहीं चलता हूं। मैं कम से कम 3 से 6 महीना, चाहे और भी लॉन्ग टर्म, क्योंकि बाजार आप देखिए, आपका भी काफी एक्सपीरियंस हो चुका है कि बाजार के अंदर जितना आप टाइम देंगे, वो स्टॉक अगर ठीक ठाक है, चाहे वो टेक्निकली हो चाहे वो फंडामेंटली हो, उसका जो रिवार्ड आता है, वो रिवार्ड 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेडिंग में कहां आएगा। तो इसी का चलते आज तीनों स्टॉक, तीनों एंगल में मैंने बात किया हूं। एक तो है केम बॉन्ड केमिकल, वो फर्स्ट स्टॉक है। सेकंड जो स्टॉक है, जो आपका जो क्यू था, जो चाइना रीओपनिंग है, तो चाइना रीओपनिंग का मतलब सबका दिमाग में एक ही चीज आता है, वो स्टील, मेटल। तो इसके हिसाब से मैंने जिंदल स्टील को चूज किया हूं। बट वो टेक्निकली भी दिख रहा है, लास्ट वीक में भी दिखा था थोड़ा पॉजिटिविटी, वो भी दिख रहा है। और थर्ड स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, जो कि एक आफ्टर अ न्यूज, जो कि नेगेटिविटी था, उसका करेक्शन भी हुआ था, उसके बाद जो उभर के आ रहा है, वो ट्रेडिंग बैंड अभी तक टूटा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों स्टॉक हम टेक्निकली बात करेंगे। टेक्निकली ये स्टॉक हमको थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है एज पर द चार्ट इज कंसर्न। केम बॉन्ड का प्राइस एक्शन में देखिए, अभी जो कैंडल बना है ये 220 का क्लोजिंग है, बढ़िया कैंडल बना है। मैं एक ब्लू लाइन आप ऊपर में ड्रॉ किया हूं, ये एक मल्टीपल सप्लाई है। अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग आता है, दैट मींस राउंड नंबर 230, तो ये स्टॉक के अंदर एक इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म चार्ट के अंदर चेंजेस बन सकता है, मोमेंटम बन सकता है। तो उसी के हिसाब देखा जाए कि मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो अपवर्ड में है, जो कि एक क्रॉसओवर होने के बाद मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, फिर ऊपर गया, फिर मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। दैट मीन्स 180 से लेके 175 रुपया इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया केम बॉन्ड केमिकल, और ऊपर की तरफ 230, ये रेंज के अंदर हम लोग को ये चार्ट को स्टडी करना चाहिए। इंडिकेटर इज कंसर्न पॉजिटिव, ट्रेंड इज कंसर्न धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव है। तो ये चार्ट को रिडर में रख के आप लोग घर पे भी चार्ट देखिए। अगर कन्विक्शन बनता है तो उसी हिसाब से आप लोग का स्टेप बनना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है जिंदल स्टील। नाम में लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम इज कंसर्न, नेम इज कंसर्न। इसका जो चार्ट बन रहा है, लास्ट वीक में भी इसका एक हायर हाई फॉर्मेशन में बना था, क्योंकि ये फ्यूचर ऑप्शंस में लिस्टेड है, मेरे हिसाब से ये फ्यूचर्स में भी लिस्टेड है, तो इसके अंदर थोड़ा धक्का मक्का चलेगा, एक तरफा तो कुछ चीज बनेगा नहीं। तो कुछ वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से बंद हुआ है, हायर हाई के हिसाब से बंद हुआ है, और ये जो जगह है ये जगह काफी वाइटल है, जैसे कि 502 से लेके 505। तो लास्ट वीक में भी ये स्टॉक बंद हुआ है 398 के पास, ये स्पॉट के मैंने बात कर रहा हूं। ऊपर में 505 एक जोन है, कहीं अगर 505 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो एक स्टॉक के अंदर फिर एक चाल बन सकता है, मोमेंटम बन सकता है, वीकली और मंथली चार्ट इज कंसर्न। तो इसके अंदर भी एक ध्यान देना चाहिए। और ये पूरा मेटल पैक भी एक मोमेंटम में आ सकता है, ड्यू टू न्यूज एंड ड्यू टू टेक्निकल चार्ट इज कंसर्न। कुछ चार्ट के अंदर हमको थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है, उसके अंदर से जिंदल स्टील एंड पावर मैंने बात कर रहा हूं। और थर्ड स्टॉक जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जो कि आफ्टर ए नेगेटिव न्यूज प्राइस एक्शन नीचे में क्रैक किया था 200 से लेके 175, अभी एक रेंज बन गया, ऊपर में 235 ऊपर का ब्लू लाइन, और नीचे में 175, ये रेंज के अंदर ये स्टॉक चल रहा है। बट मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो हमको काफी पॉजिटिव लग रहा है, जो कि ये 13 एंड 26 का मूविंग एवरेज है, ये वीकली चार्ट है। और ये चार्ट को अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से देखा जाए, तो ये काफी एक कंसोलिडेशन जोन में पड़ा हुआ है, अदर देन ऑल द फिनेंशियल स्टॉक। सब कुछ के अंदर एक थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है। ये स्टॉक अभी तक एक ही जगह में काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 235 के ऊपर इसका क्लोजिंग आता है, अगर प्रीवियस टॉप भी पकड़े तो उसके अंदर में जो क्लोजिंग आया था, वो प्रीवियस जो हाई था वो 239, दैट मींस 240 के ऊपर क्लोजिंग इस स्टॉक के अंदर थोड़ा और पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ने का उम्मीद मैं कर रहा हूं। तो द स्टॉक इज कंसर्न एमएनएन फाइनेंस, स्टॉक टू वॉच
इसके अंदर ट्रेनिंग भी बन सकता है, मोमेंटम भी बन सकता है। तो मेरे हिसाब से ये चार्ट भी हमको अच्छा लग रहा है। थैंक यू दादा, आपने ये तीनों स्टॉक्स के बारे में बताया। एक केमिकल इंडस्ट्री का है, एक स्टील इंडस्ट्री का है और एक फाइनेंस मार्केट से है। तो ये तीन स्टॉक का डिटेल्स आई एम श्योर के हमारे जो व्यूअर्स है वो लोग अच्छा ध्यान में रखेंगे और उसको फॉलो करके, और उसमें से कुछ उनको ट्रेड होगा तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के वो अपना ट्रेड भी ले सकते हैं। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे आप अपना प्लीज ब्रेकआउट स्टॉक्स का कुछ आइडिया बताएं दादा। हाँ, आज हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भी एक सुझाव है कि ये ब्रेकआउट मतलब टेक्निकली ब्रेकआउट बना है। दैट डजंट मीन्स कि सोमवार को ही जाके ये स्टॉक के अंदर एक्शन कुछ लेना है। हम एकदम उसका अगेंस्ट में हूं। टेक्निकली आप उसको चार्ट को देखिए, प्राइस एक्शन बना है आफ्टर अ वीकली क्लोजिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो आपको रेडार में रख के घर पे वो उसका चार्ट को एनालिसिस कीजिए, फिर जाके उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज क्या हो रहा है वो वॉच कीजिए। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर। थैंक यू दादा, आपने सब जो ब्रेकआउट स्टॉक बताया वो काफी यूजफुल है। सब हमारे व्यूअर्स उसको फॉलो करते हैं और वो रडार पे रखे हैं, उसके ऊपर में वो लोग एक व्यू बनाते हैं और अपना जो भी उनका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके थ्रू ही वो लोग अपना ट्रेड लेते हैं दादा। दादा अपने अब फाइनल सेगमेंट में चलेंगे, जहां पे हमारा डिस्क्लेमर रहेगा दैट दिस इज एन एजुकेशन चैनल वेयर हमारे जितने भी जो हमारे जो व्यूज हम जो इस चैनल में दिखाते हैं, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। So we request everybody to take any trades only and only in consultation with your financial advisor or vis-a-vis. Thank you so much. Thank you.